Hello everyone, welcome to my YouTube channel Universe is Unique। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक न्यू इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड सीखने से। सो लेट्स स्टार्ट। आज है थर्सडे जनवरी 18 2024। इंग्लिश वोकैबुलरी में वर्ड ऑफ द डे इज वैसिलेट। VACILLATE। वैसिलेट का मीनिंग होता है टू कीप चेंजिंग योर आइडियाज और ओपिनियंस अबाउट समथिंग, especially in a way that annoys other people. To be unable to decide something and especially to continue to change opinions. दुविधा, अनिश्चितता, हिचकना, डगमगाना, विचार या मत में डावाडोल होना। सो वैसिलेट का मीनिंग होता है दुविधा, कोई डिसीजन ना ले पाना, कोई आइडिया पे क्लैरिटी ना होना। कीप चेंजिंग योर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में हम आइडियाज़ और अपने ओपिनियन से चेंज करते जा रहे हैं। एक श्योरिटी नहीं है, एक निश्चितता नहीं है, हम दुविधा में हैं, हमारे जो विचार है, मत है, वो डावाडोल हो रहे हैं, यानी कि एक उनमें सर्टेनिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो से कहते हैं वैसिलेट। टू बी अनेबल टू डिसाइड समथिंग, यानी कि कुछ भी डिसाइड ना कर पाना। एंड स्पेशली टू कंटिन्यू टू चेंज ओपिनियंस, और बार बार अपने ओपिनियंस चेंज करना। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं अभी समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल संडे का दिन होता है फैमिली में, तो सारे लोग अपने ओपिनियंस देते हैं। मान लीजिए अब लोग कह रहे हैं घर में यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, नहीं घर में ही रहते हैं, ये करते हैं, कुछ कुकिंग करते हैं। तो दे आर कीप चेंजिंग देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, यानी कि वो बार बार, मतलब वो वैसिलेट है, दुविधा में है, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वैसिलेट। आई होप कि आपको वैसिलेट का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अभी आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखेंगे तो और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे। सो चलिए, नाउ वी मूव ऑन टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मीनिंग होता है सिमिलर वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड अभी हम सीख रहे हैं वैसिलेट, उसी के ही मिलते जुलते शब्द, जिसे हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। सो सिनोनिम्स ऑफ वैसिलेट आर हेजिटेट, डिदर, बी अनडिसाइडेड एंड बी अनसर्टेन। सो ये होते हैं सिनोनिम्स ऑफ वैसिलेट। नाउ अब देखिए वैसिलेट का मीनिंग क्या है कि कोई भी डिसाइड कुछ चीज़ के बारे में ना कर पाना, दुविधा की स्थिति में, कि हम अपने जो आइडियाज़ ओपिनियंस हैं उनको बार बार चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं और कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि बिल्कुल हमने डिसाइड कर लिया है, कमिट कर लिया है। सो नाउ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मीनिंग होता है ऑपोजिट वर्ड्स। सो एंटोनिम्स ऑफ वैसिलेट आर रेजोल्यूट, commit, decide and continue. So these all are the synonyms and antonyms of vacillate. देखिए मैं अपनी वीडियोस में इंग्लिश का जो वर्ड है, वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में भी बताती हूँ, हिंदी में भी बताती हूँ, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों साथ में बताने का रीज़न ये है कि ताकि जो वर्ड मैं आपको सिखा रही हूँ, जो भी इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड ऑफ द डे है, वो आपको बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाए एक बार में ही जब आप उसको सीख रहे हैं, कि आपको इधर उधर बार बार और सर्च ना करना पड़े। क्योंकि जब हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ते हैं तो हमें एक तो मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाता है कि अच्छा इसका मीनिंग ये है तो इसका ऑपोजिट ये है, तो और भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है वर्ड। सो दिस इज़ द रीज़न वाई कि मैं अपनी वीडियोज़ में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बताती हूँ।
So now we move on to example sentences. So first sentence is Anil is fascinating about whether or not she should go to the USA for higher studies. So the sentence is Anjali is fascinating about whether or not she should go to the USA for higher studies. अब देखिए इस सेंटेंस में जो है अंजलि कंफ्यूज्ड है, वैसिलेट है यानी कि दुविधा में है, वो समझ नहीं पा रही है कि उसे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए यूएसए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. शी शुड गो टू द यूएसए फॉर हायर स्टडीज़ बताया गया इस सेंटेंस में. अंजलि इज़ वैसिलेटिंग अबाउट वेदर और नॉट यानी कि उसे जाना चाहिए या नहीं. वो बार बार जो है अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस चेंज कर रही है कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए यूएस से अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए. शी अंजलि इज़ वैसिलेटिंग यानी कि शी इज़ कीप चेंजिंग हर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस एंड शी इज़ अनेबल टू डिसाइड समथिंग. So this is the first sentence. Now we move on to second sentence. The earthquake caused the entire house to vacillate. Vacillate का मतलब होता है, देखिए यहाँ मैंने भी समझाया था, एक मीनिंग डावाडोल होता है, डावाडोल होना, डगमगाना. सो जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक कॉज द एंटायर हाउस टू वैसिलेट, पूरा घर हिल गया, एक तरीके से डावाडोल हो गया. नाउ थर्ड सेंटेंस इज आई वैसिलेट बिटवीन वांटिंग टू बाय अ हाउस एंड जस्ट कंटिन्यूइंग टू रेंट. मतलब कि मैं इस बारे में वैसिलेट हूँ यानी कि दुविधा में हूँ, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, बार बार चेंज कर रही हूँ कि मुझे अपना घर ख़रीद लेना चाहिए या फिर मुझे रेंट पर रहना ही कंटिन्यू करना चाहिए. सो दीज ऑल आर द सेंटेंसेस विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड इन अ मच बेटर एंड ईजी वे. सो आज की वीडियो में हमने वर्ड सीखा, इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड वैसिलेट. वैसिलेट का मीनिंग होता है दुविधा में. To keep changing your ideas or opinions about something, especially in a way that annoys other people, यानी कि दूसरों को भी उससे परेशानी होती है. To be unable to decide something and especially to continue change opinions, यानी कि कुछ डिसाइड ना कर पाना और बार बार अपने ओपिनियंस को चेंज करना कि करना है या नहीं करना है, जाए या नहीं जाए, ये करें या ना करें. सो ये है वैसिलेट का मीनिंग. सो आई होप कि आपको आज की वीडियो का जो इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक पर डेली एक इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड की वीडियो अपलोड करती हूं, सो दैट आप हर दिन एक नया इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीखें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़. Thank you so much for watching. See you tomorrow with another new English vocabulary word. Till then, bye bye.